जिंदाबाद जिंदाबाद। जगमत दीदी आगे बढ़ो, जगमत दीदी आगे बढ़ो। इसके लिए हम एक आग्रह करेंगे आप सभी लोगों से, सभी राज्यों से, कि आने वाले जुलाई माह से जो अनिवार्य करने की बात कही गई है, उसका इस मंच के माध्यम से अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कृति समिति के बैनर पे, इस पैड पे सरकार को एक नोटिस जाएगा कि पूरे देश में पोषाहार उठाना हम स्वयं बंद कर देंगे और फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम को वही ठप करेंगे। हमारे तरफ से ये ठप होना चाहिए, ये संकल्प आप सभी को लेना होगा। तैयार है इस बात के लिए? हम आपको तैयार करते हैं। आप अपने गांव के, अपने जिले, अपने ब्लॉक के लोगों को तैयार कर सकती हैं? क्या रोक सकती हैं कि ये पोषाहार नहीं उठाए? कोई भी बंद नहीं करेंगे। गोदामों में जब तक ये सड़ेगा नहीं, तब तक आपकी बात कोई सुनेगा नहीं। आप लोग दिल्ली आने से मना कर सकते हैं, लेकिन पोषाहार उठाना रोकने से आपको कोई नहीं मना कर सकता है। ये आपके हाथ में है। आंगनबाड़ी हर साल जंतर मंतर पे आती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री कहते हैं महिला सशक्तिकरण की बात। महिलाओं के विरुद्ध में इतने कांड हो रहे हैं, इतनी घटनाएं घट रही हैं, मोदी जी का सशक्तिकरण हमको तो नहीं मिल रहा। ये आंगनबाड़ी, एक आंगनबाड़ी 60,000 रुपये मिलने वाले अधिकारी के बराबर कार्य करती है। 46 से 47 वर्ग के आंगनबाड़ी के पास मोदी सरकार झूठा आश्वासन देती चली आ रही है। 11 साल में बेवकूफ़ बना रही है। इन आंगनबाड़ियों को अभी तक कुछ नहीं बढ़ा रही है। 8 साल से तो 1 रुपया नहीं बढ़ाया इन्होंने, और काम इनके ऊपर नया नया काम ठोक रहे हैं। इनके ऊपर सारा ऑनलाइन सिस्टम कर रहे हैं। जिस टाइम आंगनबाड़ी भर्ती हुई थी 1975 में, तब आंगनबाड़ी हाई स्कूल पास थी। अब हाई स्कूल पास पुरानी आंगनबाड़ी कैसे मोबाइल चला लेगी? मोबाइल पर सारा काम दे रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है, इतना काम बढ़ा दिया है, वेतन देने में इनको दम निकल रही है। अब आप बताइए, देश में 28 लाख आंगनबाड़ी है और यहाँ परमिशन दे रहे हैं आप 150-200 से ज़्यादा नहीं आएंगी। मोदी जी, आपको शर्म नहीं आती है? देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर दिल्ली में महिला आ रही है, हर प्रदेश से आ रही है, जितने प्रदेशों से आ सकती आ रही हैं, और आप उनको रोक रहे हैं। अरे रोकने वाले को रोकिए, जो बॉर्डर से अंदर घुस के आ रहे हैं वो कैसे घुस आते हैं? उनको तो आप रोक नहीं पाते हैं। देश में इतने कांड हो रहे हैं, उनको आप रोक नहीं पाते हैं। एक महिला पे ताकत दिखा रहे हैं आप कि महिला को नहीं आने देंगे। आपने यहाँ जितनी आंगनबाड़ी महिला नहीं है, उससे ज़्यादा आपने प्रशासन लगा दिया है। ये क्या है? मोदी जी, आपकी प्रधानमंत्री पद की नाकामी है, हमको रोक रहे हो। ये तानाशाही है, हिटलरशाही है। ये अब ऑनलाइन इतना काम बढ़ाते जा रहे हैं, वेतन बढ़ा नहीं रहे हैं। हम ये चाहते हैं इनको कम से कम 22,000 मानदेय किया जाए मिनिमम। अपने राज्य में महिलाएं मांग नहीं कर रही है, राज्य सरकार नहीं सुन रही है क्या? राज्य सरकार कहाँ सुनती है? लाठी चार्ज कराती है, वो भी इनके अधीन है। उत्तर प्रदेश में योगी जी लाठी चार्ज कराते हैं, सेवा माफ करने का वो देते हैं। कोई नेता इनका साथ देता है तो घर पे बुलडोजर चलाते हैं। इनके आगे न कानून है न कुछ है, तानाशाह लोग हैं। ये आदमी को एक एक करके खत्म करना चाहिए। कोई एमपी से आया है, कोई गुजरात से आया है, कोई हिमाचल से आया है, कोई आसाम से आया है। इनकी मांगे सरकार तक पहुंचाई जाए। हमारे प्रतिनिधि मंडल को मंत्री या कि सचिव से बात वार्तालाप कराई जाए, ताकि इनके प्रश्न छूटने में मदद मिले। आज इस आंदोलन में सम्मिलित सभी मेहनतकश माताओं को मेरा लाल सलाम। और एक बात मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि आज हम एफआरएस के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं क्या? क्योंकि जब हमें कोई न्याय नहीं देता, तब हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान याद आता है, और वो संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, तो हम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। हम अपने वकील से बात करेंगे। मेरी बहनों, आज ये जो हमने एक धरना दिया है और पूरा डिटेल से जो पहले वक्ता बोले हैं, राजेश जी ने पूरा ICDS का को भी जना ज्ञान दी, जितना हमारे जो लीडर हैं कृषि समिति के, उन्होंने बताया। बात बहनों, यहाँ कोई भाषण की नहीं है। घरबार बच्चे छोड़ के यहाँ आए, हाई कोर्ट में चली गई कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के हाई कोर्ट पलट देगी, और हम उनसे पहले हाई कोर्ट में गए हुए थे कि हमारी मांगे भारत सरकार पूरा नहीं कर रही।
वहाँ जो है हमारी हरियाणा सरकार को मुफ्त खाना दिए, तुम्हारी सुपरवाइजर और सीडीपीओ ने भ्रष्टाचार किया है, उन्होंने इन पर राशन बिकवाया, उनको सस्पेंड करो, नहीं हम यहीं मरेंगे। विश्वास करना बहनों, उनको ऑफिस में बुलाया, 8 बहनों को उसी टाइम बहाल कराया और सुपरवाइजर 2 सुपरवाइजर डीपीओ को सस्पेंड कराया उसी टाइम। एक कहावत रह गई है, झांसी वाली रानी। मुझे ये बता दो, यूपी पूरे देश भर में 28 लाख हैं, इनमें से कोई झांसी की रानी पैदा होगी या नहीं होगी कि थैला लटका के हम केंद्र पर जा रहे हैं, राशन बांट के घर आ रहे हैं? यही करते रहोगे? नहीं, निकलो घर से बाहर और जिले में करो धुआंधार आंदोलन।